नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार और आपका स्वागत है टीडी न्यूज़ के इस खास एपिसोड क्राइम इन कैमरा में। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम बात करेंगे कि उस रात बिहार के अरवल जिले में सिनारी गांव में 34 लोगों की निर्मम हत्या हुई। गला रेत कर, पेट फाड़ कर, फिर भी दोषियों को छोड़ क्यों दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उस रात से अब तक की सारी बातें। दरअसल बिहार के चर्चित सिनारी नरसंहार कांड में पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निचली अदालत से दोषी ठहराए गए 15 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। साथ ही निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को रद्द कर दिया है। सभी को जेल से रिहा करने का आदेश भी दिया गया है। 18 मार्च 1999 को वर्तमान अरवल जिले तत्कालीन जहानाबाद के करपी थाना के सिनारी गांव में 34 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। आरोप प्रतिबंधित एमएससी उग्रवादियों पर लगा था। इसी मामले में पटना हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय खंडपीठ के न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह और न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव ने सिनारी नरसंहार कांड की सुनवाई के बाद फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सरकारी पक्ष यानी अभियोजन पक्ष इस कांड के आरोपियों पर लगे आरोप को साबित करने में असफल है। नरसंहार कांड के इन आरोपियों के खिलाफ पुख्ता और ठोस साक्ष्य पेश करने में सरकार पूरी तरह असफल रही है। निचली अदालत द्वारा 15 नवंबर 2016 को नरसंहार कांड के 11 आरोपियों को फांसी की सजा और अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सजा पाए आरोपियों ने निचली अदालत के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। निचली अदालत ने जिन आरोपियों को मौत की सजा दी थी उनकी सजा को सही ठहराने के लिए सजा के फैसले और साक्ष्य समेत सभी रिकॉर्ड को पटना हाईकोर्ट भेजा था। पटना हाईकोर्ट ने मौत की सजा वाले और आजीवन कारावास के फैसले पर एक साथ सुनवाई करने के बाद बीते 21 मई यानी शुक्रवार को फैसला दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। वहीं आरोपियों की पहचान की प्रक्रिया सही नहीं है। अनुसंधानकर्ताओं ने पुलिस ने पहचान की प्रक्रिया नहीं की है। गवाहों ने आरोपियों की पहचान कोर्ट में की है जो पुख्ता साक्ष्य की गिनती में नहीं है, इसलिए संदेह का लाभ आरोपियों को मिलता है। इसके अलावा इस कांड के विचारण के दौरान भी सरकार यानी अभियोजन और पुलिस प्रशासन भी आरोपियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य पेश करने में असफल रहा है। आखिर यह दिल दहला देने वाली एक साथ 34 लोगों की निर्मम हत्या वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। तत्कालीन जहानाबाद और वर्तमान अरवल जिले के करपी थाना के सिनारी गांव में 18 मार्च 1999 की शाम करीब 7:30 बजे से 11 बजे रात तक प्रतिबंधित संगठन के एमसीसी उग्रवादियों पर गांव के 34 लोगों की तेजधार हथियार से गला व पेट फाड़कर और गोली मारकर निर्मम हत्या कर नरसंहार करने का आरोप है। इस नरसंहार कांड में मारे गए अवध किशोर शर्मा की पत्नी चिंतामणि देवी के बयान पर पुलिस ने 19 मार्च 1999 को करपी थाना में कांड दर्ज किया था, जबकि नरसंहार की सूचना घटना के दिन ही रात के 11:40 पर पुलिस को मिल गई थी। दर्ज बयान के अनुसार पुलिस वर्दी में प्रतिबंधित संगठन के एमसीसी के उग्रवादियों ने सिनारी को घेर लिया व गांव के लोगों को घर से पकड़कर ठाकुरबाड़ी के पास ले गए। उग्रवादियों ने एक एक कर 34 लोगों को मार डाला। जहानाबाद सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार सिंह ने इस नरसंहार के 15 आरोपियों को 15 नवंबर 2016 को सजा सुनाई थी, जिसमें 11 को मौत व अन्य को सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी थी। सेशन कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में 23 अन्य को बरी कर दिया था। पुलिस ने कई बार 74 के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। कुछ ही की सुनवाई दौरान मौत हो गई। निचली अदालत ने बचेश कुमार सिंह, बुधन यादव, गोपाल साव, सत्येंद्र दास, ललन पासी, द्वारिका पासवान, करीमन पासवान, गोड़ई पासवान, उमा पासवान व दुखन कहार उर्फ दुखन राम को मौत की सजा सुनाई थी। मुंगेश्वर यादव, विनय पासवान और अरविंद पासवान को सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी थी। इन्हीं लोगों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं सिनारी गांव के लोगों का कहना है कि यह फैसला निराशाजनक है। ग्रामीण नीतीश कुमार, अजय शर्मा आदि ने कहा कि न्यायालय की भाषा में साक्ष्य के अभाव भले ही है, पर हमारे परिजनों की गला रेत कर जघन्य हत्या कर दी गई है। इससे बड़ा साक्ष्य क्या होगा। सभी लोग जानते हैं कि 18 मार्च 1999 की रात एमसीसी के हथियारबंद लोगों ने 34 लोगों की हत्या ठाकुरबाड़ी के पास ले जाकर कर दी थी। आखिर कौन सा साक्ष्य चाहिए, समझ से परे है। आरोपियों ने गर्दन काटने के बाद उन्हें उनके पेट को चीर डाला था। नीतीश ने बताया कि नरसंहार में वह अपने चाचा को खोया था। वहीं अजय शर्मा ने बताया कि नक्सलियों ने उसके भाई की हत्या कर दी थी।
महेश शर्मा, अरविंद शर्मा, सुरेश शर्मा ने बताया कि हम लोगों ने अपना परिवार खोया है, अब खोने के लिए बाकी क्या रह गया है। यह भी कहा कि निचली अदालत के फैसले से न्याय मिलने की आस जागी थी, लेकिन आज वह भी समाप्त हो गई। मृतक के परिजनों ने कहा कि सरकार जिस प्रकार से अन्य नरसंहार के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है, हम लोगों को भी न्याय दिलाने के लिए भी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सिनारी गांव के अलावा खटांकी, मंझियावा, नोडिया समेत दर्जनों गांवों में मातम छाया हुआ है। विभिन्न संगठनों से जुड़े ग्रामीण इस फैसले से काफी नाराज दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाए और सरकार इस पे पहल कर भी रही है। जब तक अभियुक्तों को सजा नहीं मिलेगी, मृतक के परिजन राहत की सांस नहीं लेंगे। इतनी बड़ी घटना में सभी लोगों की बड़ी किया जाना पूरी तरह हास्यास्पद है। इससे अभियुक्तों का मनोबल बढ़ेगा और अपराध की घटनाएं बढ़ेंगी। मृतक के परिजनों ने बताया कि गांव में अब कोई तनाव नहीं है, हम लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। सिनारी के अलावा आसपास के गांव में भी अमन चैन कायम है। पहले इलाका काफी अशांत था, लेकिन पिछले 15 वर्षों से इस इलाके में आपसी समन्वय मजबूत हुआ है। इसके कारण अब देर रात भी निर्भीक होकर लोग अपने घर आते जाते हैं। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि जो फैसला आया है उससे निराशा हाथ लगी है। अब तो सूबे की सरकार इस मामले में क्या करती है, इसी पर निगाहें टिकी है। अरवल जिले के करपी थाना क्षेत्र के सिनारी गांव में 18 मार्च 1999 की रात प्रतिबंधित नक्सली संगठन माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के हथियारबंद लोगों ने हमला कर एक ही जाति के 34 लोगों की हत्या कर दी थी। शुरू में इसे पीपुल्स वार ग्रुप की हिंसक कार्रवाई मानी जा रही थी, लेकिन एसएमसी ने पर्चा छोड़कर नरसंहार की जिम्मेवारी ली थी। उग्रवादियों द्वारा छोड़े गए पर्चे में शंकर बिगहा तथा नारायणपुर की घटनाओं के प्रतिशोध की बात कही गई थी। इस घटना में 7 लोग घायल हुए थे। तत्कालीन डीआईजी एसके भारद्वाज, डीएम अवनीश चावला, अरवल के एसपी संजय लाटेकर, डीजीपी टीपी सिन्हा, आईजी नीलमणि, गृह सचिव राजकुमार सिंह समेत कई बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे थे। 18 मार्च 1999 को सिनारी नरसंहार के दूसरे दिन 19 मार्च को करपी थाना में चिंतामणि देवी के बयान पर कांड संख्या 22/1999 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। 16 जून 1999 को पुलिस के द्वारा चार्जशीट दाखिल किया गया था। इसके बाद 38 लोगों के खिलाफ ट्रायल चला। सोचने और समझने वाली बात यह है कि इस कांड को अब ऐसे ही छोड़ दिया जाना चाहिए। कमेंट में आप जरूर बताएं। फिलहाल आज के क्राइम इन कैमरा के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार।